बहुत कांटे का मुकाबला हो गया था, बहुत क्लोज फाइटिंग थी। इस बार आप किस तरीके से देखते हैं? इस बार बहुत आसान है और उसका कारण ये है कि जो आजमगढ़ की जनता है इनको भी पता है कि हम लोग यहाँ 30 दिन रह के काम करते हैं। जनता ने उनको भी मौका दिया था, 19 में जीते तो भी बात है, 22 में हारे तो भी बात है, पर हम लोग 19 में हारे थे तो भी यहाँ रह के काम कर रहे थे और 22 में जीते तो भी यहीं रह के काम कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात जो ये समय है एक प्रत्याशी के लिए सबसे कठिन समय है कि हमको गांव जाना है, सबसे हाथ जोड़ना है, वोट मांगना है। इस समय जिस प्रत्याशी को वो वोट मांगने का टाइम नहीं है वो चुनाव के बाद टाइम दे पाएगा आजमगढ़ में? आप ये सोच सकते हैं कि वो आते हैं 3 दिन के लिए और उनके जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई बड़े नेता हैं, चाय जीते रही, चाय तो ठंडी हो जाएगी। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि जब हार गए तो आप इतने बड़े नेता हैं कि आजमगढ़ वोट मांगने का टाइम नहीं है, तो जीत जाएंगे तब तो और बड़ा नेता हो जाएंगे, तब तो यहाँ आने का आपको और टाइम नहीं मिलेगा। पर जो यहाँ रहेगा नहीं वो यहाँ के लिए काम कैसे कर पाएगा? हफ्ते तो पहले हमने कि एक ऐसा अत्याधुनिक स्टूडियो बन रहा है जहाँ सिर्फ भोजपुरी की बात नहीं है, हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मतलब किसी को भी वर्ल्ड क्लास कोई काम करना है तो उसके लिए वो स्टूडियो बन रहा है और भविष्य को देख के बन रहा है कि आने वाले भविष्य में और क्या क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है, उस हिसाब से उसको बनाया जा रहा है। तो वो तो यूपी में बन रहा है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। चुनावी तपिश बढ़ती जा रही है मौसम के साथ साथ, तो इस बार शुरू के जरिए किस तरीके से अपने जो विरोधी हैं उनको आप पटकनी देने की तैयारी आपने की है? कुछ थोड़ा सा हमको भी सुनाइए या फिर कुछ आपने कुछ मुझे या स्टूडियो में चलते हैं जरा वहाँ पर? हाँ, रिकॉर्डिंग होता है ये तो ये फिल्म की डबिंग चल रही है। अच्छा, फिल्म की डबिंग चली। अच्छा। फिल्म की डबिंग चल रही है, जो फिल्म हम लोग आजमगढ़ में शूट करते हैं उसको यहीं डबिंग करके और फिर कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके लिए कहीं मुंबई जाने की आवश्यकता नहीं। जी, इस बार आपने क्या कुछ तैयार किया है, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? टाइम्स नाउ नवभारत के जो करोड़ों दर्शक हैं वो आपको सुन रहे हैं, तो उनको किस तरीके से आप बताएंगे कि हमने क्या तैयारी कर रखी है? जनता तो यही कह रही है। आजमगढ़ का मतलब सिर्फ यूपी नहीं बल्कि यहाँ से जो आवाज उठती है वो पूरे पूर्वांचल के साथ साथ बिहार तक जाती है, उसकी जो गूंज है उसकी गूंज पूरी दुनिया तक जा रही है और सभी लोग देख रहे हैं कि जब आजमगढ़ में कमल खिला तो 1.5 साल के अंदर आजमगढ़ कैसे चमक गया। तो लोग कह रहे हैं कि 15 महीना में 15 साल से ज्यादा काम करव ले बा, केहू जवन ना करे पवलस क के निरहुआ देखवले बा। पूरा आजमगढ़ चमके लागल सबके साफ देखाते बा, आजमगढ़ के बच्चा बच्चा